साथियों, जीएसटी मतलब जनता की जेब खाली, सरकार की थाली भारी। 8 साल से सरकार कहती रही जीएसटी देश की रीढ़ है, लेकिन असली रीढ़ किसकी टूटी? आम आदमी की टूटी। और किसकी थाली भारी हुई? सरकार की थाली भारी हुई। साथियों, चलिए कुछ आंकड़ों की किताब खोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर्स 2020-21 की बात करें तो इसमें जो टैक्स वसूला गया या फिर जो हमने टैक्स पे किया, अदा किया, वो है 11,37,000 करोड़ रुपए। और इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में देखते हैं तो जो टैक्स वसूला गया वो है 14,76,000 करोड़ रुपए। और तीसरी फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 जिसमें जो टैक्स वसूला गया वो 18,10,000 करोड़ रुपए। फिर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो इसमें वसूला गया 20,18,000 करोड़ रुपए। फिर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें तो इसमें वसूला गया 22,08,000 करोड़ रुपए। यानी सिर्फ 8 साल में सरकार की जीएसटी से आमदनी जो बढ़ी है वो 3 से 4 गुना बढ़ गई। साथियों, सरकार के खजाने फले फूले, लेकिन आम जनता की जेब रोज हल्की होती रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार 2020 से 2024 तक लगातार जो है टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। साथियों, जीएसटी लाने वाले का वादा था एक टैक्स एक देश। हकीकत बनी हर चीज पर टैक्स, हर जगह टैक्स। दूध दही पर टैक्स, बच्चों की कॉपी पेंसिल पर टैक्स, दवा से लेकर सुई तक पर टैक्स। जनता पूछती है जब 8 साल तक मलाई खाई तब तो अच्छा था, अब अचानक क्यों याद आया कि टैक्स घटाना जरूरी है? शायद कहीं चुनाव नजदीक होगा, इस वजह से इन्हें याद आता है देश की भलाई। अब सरकार लाई है जीएसटी 2.0। साथियों, जो जीएसटी 1.0 था उसमें 4 स्लैब थे, जैसे कि 5%, 12%, 18% और 28%। अब इन्होंने घटाकर इसे 3 स्लैब में बांट दिया है, मुख्य तौर पे 5% और 18%। और उसके बाद एक है 40% जो खास लग्जरी सामानों के लिए है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि 0% स्लैब में कौन कौन है। 0% स्लैब में जैसे रोटी पराठा, स्कूल की कापियां, पेंसिल, नोटबुक आदि। इसके बाद 5% के स्लैब में साबुन, शैम्पू, दही, पनीर, घी, बटर, स्नैक्स, कृषि उपकरण। और 18% की स्लैब में एसी, टीवी, छोटे वाहन, घरेलू उपकरण आदि। 40% स्लैब में सिगरेट, पान मसाला, महंगी गाड़ियां, एयर कंडीशन, ड्रिंक्स आदि। साथियों, अब आम आदमी की थाली से रोटी घटी है, सरकार की थाली में मलाई बढ़ी है। यही है जीएसटी की असली गणित। सवाल पूछना यहां पर जरूरी है, क्या जीएसटी वाकई देश के लिए था या फिर सरकार की आमदनी बढ़ाने का सबसे आसान जरिया? जब जब कहीं चुनाव पास होते हैं तो अचानक राहत देने का ढोंग क्यों किया जाता है? जनता सब समझती है और हिसाब भी लेगी। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर।